जमुई जिले के सोनो थाना परिसर में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। सभा का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन ने वीर शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया, उनकी आत्मा की शांति की दुआ की। चीन के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का संकल्प लिया। चीनी सामानों के प्रयोग रोकने का संकल्प भी दोहराया और साथ में कहा कि खुद भी सभी पुलिसकर्मी चीनी सामानों का प्रयोग नहीं करेंगे। बाली में विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने समस्त प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। बाली में विधायक पूर्व ऊर्जा मंत्री राणावत ने कहा कि इस योग दिवस के अवसर पर सबको मिलकर जीवन में नियमित रूप से योग को अपनाना चाहिए। स्वस्थ जीवन जीने की परिकल्पना को साकार करनी चाहिए। सादरी में नगर कांग्रेस कमेटी सादरी एवं नगरवासियों के द्वारा आज अकरिया चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास चीन की सेना के साथ हैवानियत की झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को मोमबत्ती जलाकर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अश्रुपूरित नेत्रों से लोगों ने 2 मिनट का मौन रखा और परमेश्वर से प्रार्थना की कि शहीद की आत्मा को सद्गति मिल सके। मौके पर लोगों ने कहा कि चीन की इस दुस्साहस का जवाब भारत के वीर सपूत जरूर देंगे। बिहार में सचिव स्वास्थ्य बिहार सरकार पटना ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया के साथ संवाद किया। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में अद्यतन जानकारी भी उपलब्ध कराई। 45 सैंपल्स की जाँच की है। दिनांक 19/6/2020 को हम लोगों ने 5586 सैंपल की जाँच की। अब तक कुल कोविड-19 पॉजिटिव मामले जो मिले हैं उनकी संख्या है 7380। पिछले 24 घंटे में जो कोविड-19 पॉजिटिव के नए मामले आए हैं उनकी संख्या है 202 और विगत 24 घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 269। इस प्रकार अब तक कुल ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या है 5367, जो कि कुल संक्रमित व्यक्तियों का 72% है। मुजफ्फरपुर में चीन के सामानों का और सेना का विरोध लगातार जारी है। इस क्रम में आज मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में विरोध का कार्यक्रम किया गया। 48 घंटे पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष सब बिहार प्रदेश के युवा जदयू नेता सम्राट एवं अमिताभ राजपूत के नेतृत्व में मिठनपुरा में यो चाइना के नाम से एक रेस्टोरेंट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, जिसके बाद 48 घंटे के भीतर ही रेस्टोरेंट ने अपना नाम बदल लिया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सम्राट एवं अन्य साथियों ने मुजफ्फरपुर जिले के विभिन्न जगहों पर आज चेतावनी सभा का आयोजन किया। चाइनीज प्रोडक्ट को बढ़ावा देने वाले हर इंसान, शख्स एवं दुकानदार को हिदायत दी गई। हमारे 48 घंटे का जो हमने अल्टीमेटम दिया था, 2 दिन पहले हमने कार्यक्रम किया था चाइनीज प्रोडक्ट से बहिष्कार करने का, उस अल्टीमेटम को ध्यान में रखते हुए हमारे पीछे जो ये रेस्टोरेंट है उन्होंने अपने नाम से चाइना को हटा लिया है। मैं सारे लोगों को आदरपूर्वक कह रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ और साथ ही साथ चेतावनी भी दे रहा हूँ। वैशाली में महुआ अनुमंडल में पत्रकार क्लब की बैठक की गई, जिसमें कई कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। हमारे A to Z न्यूज लाइव संवाददाता मोहन कुमार सुधांशु मौके पर मौजूद थे। वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के दभैच गांव अंतर्गत आर्य उच्च विद्यालय में महुआ अनुमंडल पत्रकार क्लब की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष मोहम्मद मजहर कर रहे थे। संचालन क्लब के संरक्षक गुरुदयाल शास्त्री कर रहे थे। मुख्य अतिथि के रूप में हिंदू जागरण मंच के प्रदेश अध्यक्ष विनोद यादव शामिल थे। इसके अलावा क्लब के मुख्य संरक्षक मोहन कुमार सुधांशु, उपाध्यक्ष कामेश्वर चौधरी, महासचिव नागेंद्र कुमार यादव, कोषाध्यक्ष सुधीर कुमार झा, सचिव रमेश कुमार सिंह, रामनाथ विद्रोही, प्रभात कुमार, मुकेश, शैलेंद्र कुमार पांडे, अमरेंद्र कुमार, अमरेश कुमार शर्मा, शशि कुमार सुधांशु, कौशल किशोर सिंह, संतोष वर्मा, राहुल कुमार, विपिन कुमार के अलावे क्लब से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। एसोसिएशन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। दरअसल जब हाजीपुर में हरिपुर में हम लोग रहते थे तो बचपन से ही इनको देख रहे हैं कि कलम के साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ी तो इनकी हाथ भी उठ जाया करता था। और शासन प्रशासन में कोई रहे, अगर एक पत्रकार से घबराता था कोई भी प्रशासन
उसका नाम है राम नाम विद्रोही, तो उनका स्वभाव है। और इसलिए इस कार्यक्रम में हमको लगता है सबसे बुजुर्ग और सबसे इसमें जो हमारे पुराने हैं ऐसे जनाब मजहर हसन साहब, नागेंद्र जी, रामाशंकर जी जो यहाँ महाविद्यालय के निदेशक हैं, सुरेश भाई साहब महासचिव, मनवर मोहन कुमार सुधांशु जी जो प्रदेश संरक्षक हैं, और कामेश्वर चौधरी जी उपाध्यक्ष महोदय, रमेश सिंह जी हमारे मित्रवत पत्रकार रामेश्वर चौधरी जी, और बड़ा अच्छा उद्बोधन लगा मुझे राजकुमार जी का अमर ये उजाला दस्तक न्यूज पोर्टल, और अभी भाई साहब का नाम थोड़ा मैं भूल गया, इजाज आदिल साहब को मेरा प्रणाम है। बहुत सुंदर गायन के साथ उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज के इस कार्यक्रम में मुझे सूचना मिली कि भाई पत्रकारों की वो कार्यक्रम है, तो मैंने सोचा कि निश्चित चलना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सबको मालूम ही होगा कि भारतवर्ष जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उन दिनों आने वाले समय में भी आयुर्वेद भारत देगा, संकीर्तन भारत देने वाला है। आने वाला समय निश्चित रूप से भारत का है। हम सब लोग मिल करके अंदर की तरफ पैर को टिकाए रखें। पूरी दुनिया लौट करके भारत की ओर आ रही है, क्योंकि ये जो मोच वाला बेटा था पाकिस्तान में फंसा हुआ, अभिनंदन, ये अभिनंदन चीन में पैदा नहीं होगा, फ्रांस में नहीं होगा, अमेरिका में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूरज की जो स्थिति भारत के आकाश पर है वो स्थिति दुनिया में नहीं है, क्योंकि सूरज यहाँ 22 डिग्री से 46 डिग्री गर्मी देती है, और उस गर्मी में जो माँ दूध छाती में बनाती है वो दूध अमृत में बदल जाता है। दुनिया के छाती में वो दूध अमृत नहीं बनेगा, वो मिल्क बनता है। इसीलिए लोग कहते हैं भारत माँ का लाल नहीं वो होगा किसी कमीने का। क्यों? जिसके हृदय में आग न जला स्वतंत्रता के सेनानी का। से हम सबको भारत की मिट्टी हमको ऊर्जा दे रही है। हमारे जैसा योद्धा दुनिया में, अरे गर्दन कट गया, हाथ चलते हुए 50-25 को गर्दन उतार दिया बाबा दीप से। एक एक योद्धाओं की कहानी लंबी है, समय निकल जाएगा। हम उन वीरों का स्मरण करते हुए सीमा पर तुम लड़ो, गांव के अंदर हम लड़ेंगे। निश्चित रूप से भारत पर सुपर पावर बनेगा, दादागिरी का सुपर पावर नहीं, मानवता की गोदी वाला, दुनिया को गले लगाने वाला, दुनिया का जगत गुरु भारत बनने वाला है। हम सब अपने स्थान पर टिक रहे। जय हिंद। भारत के इतिहास का पहला अखबार जिसका नाम था उसका नाम है उदंत मार्तंड, और उसका स्थापना जो हुई थी वो 30 मई 1826, यानी अब 200 वर्ष लगभग होने वाले हैं। 194 वर्ष पहले हिंदी का प्रथम अखबार भारत की धरती पर आया था, और उसकी स्थापना की जो तिथि है वो अंग्रेजी है 30 मई 1826। परंतु मैं इस तिथि को और आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, इस देश में जो जनसत्ता नाम का अखबार है, अमर उजाला, नवभारत टाइम्स, इसके प्रधान संपादक और बाद में चलकर माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के जो कुलपति रहे, विद्वान कुलपति, ऐसे डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी ने जब वो कुलपति बने पत्रकारिता विश्वविद्यालय का, पूरे दुनिया के पत्रकारों ने कहा कि जनाब आप पत्रकारों का जयंती, पत्रकारों को किससे जोड़ते हैं, आप बड़े मूर्खंड लोग हैं। तो मित्रों, तो उन्होंने कहा ये बड़ा शोध का विषय है, और एक कार्यक्रम में उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा था कि दरअसल में इस पूरे ब्रह्मांड का अगर प्रथम पत्रकार किसी को कहा जाएगा तो माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय घोषणा करता है कि पूरे ब्रह्मांड का पहला पत्रकार देवर्षि नारद है। और जो अखबार निकली थी जिसके मार्तंड और उदंत मार्तंड के जो संपादक थे प्रथम 1826 में,
वो थे जुगल किशोर शुक्ला जी। उन्होंने जो इसकी स्थापना की थी वह तिथि भी वही है जो महर्षि ये देवर्षि नारद जी की जयंती है। मेरे मित्रों, अब हम समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा ईसाई मिशनरियों का कॉलेज है नागपुर में, और उस कॉलेज का नाम है इस्लाम कॉलेज। और जब उस कॉलेज के अंदर बात चली कि भाई यहाँ पत्रकारिता की पढ़ाई होनी चाहिए, तो बड़े संख्या में महाराष्ट्र के लोग उसमें पढ़ने गए। तो वहां पर जब बहुत अच्छा उसके विद्यार्थियों ने अपना अपना नाम कमाया पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो उनका एक समारोह किया गया। पुराने पत्रकारों को, अपने विद्यार्थियों को बुलाया गया। तो वो एक ऐतिहासिक तिथि था। इस्लाम कॉलेज के उस प्रांगण में उन विद्यार्थियों ने कहा कि यदि मेरा नाम पूरे भारत में पत्रकारिता में अगर आया है तो उसका कारण है कि मैं आपके यहाँ पढ़ा और मुझे जो प्रेरणा मिली एक स्वतंत्र पत्रकार, निष्पक्ष पत्रकार बनने का, वो प्रेरणा मुझे नारद से मिली है। और इसीलिए हम पुराने पत्रकारिता के विद्यार्थी चंदा करके लाए हैं कि इस कॉलेज के प्रांगण में देव ऋषि नारद की प्रतिमा लगनी चाहिए। और एक बार मैं ताली बजाना चाहूंगा आप सबसे कि पहला मूर्ति पत्रकारिता का उसमें जहां पर क्लास चला था वहां पत्रकारों ने लगाया है, वो आसान से खड़ा है। मेरे मित्रों, क्या स्वभाव था उनका। नारद जी के संबंध में हम लोग बचपन थे तो लोग कहता था कि कहानी में पंडित जी बुरा ना माना कि नारद जी झगड़ा लगा दे नारायण नारायण ये झगड़ा लगाते हैं। हम लोग भी बचपन में सोचते थे, कभी कभी सीरियल या कुछ देखते थे या रामलीला वगैरह, तो कहीं से नारद जी आ गए नारायण नारायण अपना बजाते हुए कुछ कान में कहे और झंझट शुरू। तो हम लोग भी कहते थे बात ठीक कर रहे हैं कि नारद जी आग लगा देते हैं। बाद में पता चला जब इस देश के अनेकों पत्रकारों की हत्या कर दी, अनेकों लोग, विराट कुमार जी बोल रहे थे, ये साधारण काम नहीं है। दुकानदारी कोई कर सकता है, मास्टरी कोई कर सकता है, नेतागिरी भी हमारे जैसे लोग बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन पत्रकार बनने के लिए कलेजा चाहिए। और वो कलेजा जिसमें हमेशा जान खतरे में है। आप अपने घर से बिना पैसे के निकलते हैं और कलम चलाते हैं दबंग पर, कलम चला देते हैं बड़े बड़े जमाखोर पर, कलम चला देते हैं लिखे जैसे लोग जाके कलेक्टर पर और एसपी पर। तो एसपी का हंटर कहाँ गिरेगा? तो हंटर खाने के लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। जेल का सलाखा जो है वो तो खुला हुआ है, जिस पर एफआईआर होगा पुलिस उसमें डालेगी, तो उसमें पहला जगह भी आता है पत्रकारों का। आज मैं कई बार सोचता हूँ कि सचमुच में नारद जी का जो चरित्र था वो झगड़ा लगाने का नहीं था। नारद जी सत्य बात को लाके किसी को सुनाते थे, अगर उसको बुरा लगा तो वो झगड़ा करता था। उसमें नारद जी का क्या दोष है? अरे भाई घटना घटी है, हम आपके कान में बताए। उस समय कान में बताते थे, आप कलम से लिख के सवेरे सवेरे सबके घर पर बता देते हैं। तो अब डीलर जो सामान बेच रहा है और आप राजकुमार जी वहां आप अपना मोबाइल लेकर के और उसको शूटिंग कर रहे हैं। रामनाथ जी अपना विद्रोह कर रहे हैं कलम से लिख के, गरीबन को अनाज नहीं मिला तो उसका तो 1 महीना को बंटवाने को आप मजबूर कर दिए, तो काहे नहीं गुंडा ठीक करेगा भाई? अगर वो गुंडा ठीक करता है तो उसके लिए कलेजा सचमुच किसी को अगर है तभी पत्रकार बनेगा। मेरे मित्रों, नारद जी ने जिस प्रकार से निष्पक्षता पूर्वक पूरे संसार